समझते हो तुम लोग? बताओ। जी सर। डू यू अंडरस्टैंड सेट? सेट क्या होता है? जैसे अगर कोई सेट ए है, ठीक है, तो सेट ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है कुछ ग्रुप्स को, मतलब कुछ वैल्यूज को, जैसे 1 2 3, इसको हम सेट बोलते हैं। ऐसे ही एक दूसरा सेट है, मान लो सेट बी है, ये तुम्हारा हो गया ए और बी। तो एनी एनी ग्रुपिंग इज सेट। कभी कभी डिफाइंड होता है, कभी कभी अनडिफाइंड होता है, कभी कभी रैंडम होता है, कभी कभी उसके पीछे कोई रीजनिंग होगी कि वो सेट कैसे बना है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम तुमसे बोलते हैं कि ए इज अ सेट, ए एलिमेंट है, मतलब एक ए सेट है जिसके जो एलिमेंट है एक्स है, वेयर एक्स इज इवन स्क्वायर्स। ठीक है, तो इवन स्क्वायर्स में ए का एलिमेंट कौन कौन से होंगे बताओ? ए का एलिमेंट कौन कौन सा होगा? क्या बोला आपने? जैसे मैंने बोला, एक सेट डिफाइन किया कि ए एक सेट है जिसमें एक्स जो है वो इवन स्क्वायर्स है। ठीक है, अच्छा, तो 4 16 हाँ, 16 36। तो ये ऐसा करके ये इनफिनाइट हो जाएगा। तो ये क्या है कि कभी कभी सेट जो है वो किसी लॉजिकल रीजनिंग से बनता है, कभी कभी रैंडम होता है, कभी कभी कांस्टेंट भी हो सकता है, कि जैसे ए एक सेट है विच मीन्स 5, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हो गया हमारा सेट, और ये हो गया तुम्हारे दो सेट। तो अब दो सेट के बीच में, ठीक है, एक तुम्हारा होता है जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं, वही बताते हैं क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी विच इज, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेके इसके सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं, जैसे 1a 1b, सिमिलरली 2a 2b 3a और 3b। इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो ये तुम बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कितने मेंबर होंगे इसमें। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे? 3 इंटू 2 मेंबर्स होंगे, है ना, 6 मेंबर्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब अगर मान लो कि इसका कोई भी एक उठा लेते हो, जैसे कुछ भी, इसका कोई भी एक सबसेट उठा लिया, कि इसमें हमने ऐसा सबसेट उठा लिया 1a 1b एंड 3a। तो कार्टेशियन क्या बोला था, फिर से बता दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए और बी को, क्या होता है वो? ये बस यही, मतलब इसका फर्स्ट मेंबर लेके इसके सारे मेंबर के साथ पेयर कर लो ऑर्डर में, ए और बी का, तो जितने भी मेंबर्स बन रहे हैं ये सारे उसके प्रोडक्ट के पार्ट हो जाएंगे। जैसे ए इंटू बी हमने किया, तो ए का पहला मेंबर ए, बी के सारे मेंबर के साथ क्लब किया पहले, फिर ए का दूसरा मेंबर 2, बी के दोनों मेंबर के साथ क्लब किया, फिर ए का तीसरा नंबर 3, है ना, वो बी के दोनों नंबर के साथ क्लब किया। नहीं आई समझ में बात? बताओ, सबको समझ में आया क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ? नहीं सर, एक और बार बता देना ये वाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, जैसे मान लो तुम कोई भी एक सेट बताओ, जैसे ए बताओ क्या है, एक सेट बोलो ए के लिए। 2 4। सर अब 2 मिनट रुक जाओ, मैसेज आया कि वो श्रेया भी आ रही है।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो तो यूट्यूब पे देख के भी कर लेगी, और मैं इसका वो भी भेज दूंगा, थ्योरी वाला जो वो है ना पीडीएफ भी भेज दूंगा, है ना। ठीक तो है, नहीं उसका मैसेज आया कि सर को बोलना 2 मिनट रुको, मैं तो रुके हुए हैं, इंपॉर्टेंट चीज के लिए रुके हुए हैं, ठीक जो है। कैट के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले ये देख लो तुम लोग। बताओ कौन बता रहा था, ये सेट कौन बता रहा था, बताओ आगे। हाँ सर, 2, 4 और 6। हाँ चलो 8 भी ले लो यहाँ पे। हाँ ठीक है। ठीक है, ये एक मान लो ऐसा सेट है कि सिंगल डिजिट ऑल द इवन नंबर, है ना, सिंगल डिजिट इवन नंबर। अब एक और सेट लो बी, ये बताओ, 3, ये ऑड नंबर ले लो। ठीक है, 5। ये सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स है। ठीक है, अब मान लो कि हम बोलना चाहते हैं a इंटू बी क्या होगा, तो a इंटू बी जो है, a इंटू बी जो है, देयर विल बी, हाँ, all the pairs of a and b। तो जैसे मान लो कि पहला a का 2 उठाया, तो 2 1 2 2 2 3, फिर 2 5, फिर 2 7, ठीक है, फिर 2 9 हुआ ना। अब फिर 4 के साथ भी वैसे ही बनाना है, 4 1, हाँ पेयर्स बनाने हैं, अच्छा ठीक है सर। 4 3, तो ऐसे करके कितने मेंबर बनेंगे यहाँ पे, 4 into 5। ये बनेंगे 10 और 40, 4 इंटू 5 20। 20 बने, है ना, क्योंकि सबके साथ 5 5 बनेगा ना, इस 2 के साथ 5 बनेगा, इस 4 के साथ भी 5 बनेगा, इसके साथ भी 5 बनेगा, हाँ तो सर। 20। तो इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब अगर इसमें क्या है कि इसमें कोई भी इसका वो ले लो, जैसे मान लो कि मैंने इसमें से कोई भी 2 4 उठा लिया, मतलब इसका कोई भी सबसेट ले लिया, हमने ऐसा ले लिया 2 3 4 5 4 2 9 6 1, ऐसे करके एक मैंने इसका सबसेट ले लिया। ठीक है, तो ये जो सबसेट है ना, इसको हम बोलते हैं, ऐसा कोई भी कई तरह का सबसेट हो सकता है, इसको बोलते हैं हम रिलेशन। सेट ए और बी का एक काइंड ऑफ रिलेशन है ये जो सबसेट दिखा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर अगर इस रिलेशन का तो कोई डेफिनेट मीनिंग नहीं हुआ, जैसे अगर ये रिलेशन में बोलता है कि ऐसा ऐसा एक रिलेशन हम बनाते 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5, इसमें पैटर्न दिख रहा है तुम लोग को, कोई ना कोई पैटर्न तो दिख रहा है ना। हाँ, क्या पैटर्न दिख रहा है, मतलब पहले के साथ अगर फर्स्ट नंबर लिया ए का, तो अगले वाले के मतलब बी के 1 और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के साथ हो रहा है। फिर मतलब फर्स्ट सेकंड और वाले सेकंड का, ना बोल के इससे एक कम और इससे एक ज्यादा वाला, हाँ, फिर 4 है के ना। लिए 3 और 5 के लिए। हाँ मतलब ये जो है, ये एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम कुछ वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। इस रिलेशन के लिए कोई डिफिनेशन नहीं दिख रहा था कि हम क्या बोले, ठीक है, बट ऊपर वाले का पार्ट है ये भी, और ऊपर वाले का ही पार्ट है ये भी। तो मेरा पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट उठा लो, ठीक है, कोई भी सबसेट उठा लो, इट इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कभी वो अच्छा, बट डिफाइन होगा, कभी वो नहीं डिफाइन होगा। हाँ, मतलब ठीक पैटर्न है, होगा या कभी रैंडम होगा। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया इस ये सबसेट ऑफ ए और बी, एनी सबसेट of A cross P is a relation between A and B। ठीक है, ये समझ में आ गई तुम लोग को बात, कि किसी ना, हाँ, सर रिलेशन सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है? नहीं नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम ए और बी का कोई रिलेशन बनाओगी ए और बी से,
तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं तो लाई कर ही रहा होगा ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सारे तरह के कॉम्बिनेशंस तो मैं एक साथ लिखने के लिए बोल दिया। ठीक मेरी है। बात समझ रहे हो ना? तो जैसे मैंने बोला कि दो सेट के बीच में, जैसे जैसे मैंने बोला कि एक सेट ले लिया मैंने ऐसा, ऐसे लिख लो A B C D, एक सेट ए ले लिया, ठीक है, और एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने बोला है कि ए को इवन नंबर दे देते हैं, A2 मतलब ए को इवन नंबर और डी को ऑड नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ऐसे ऐसे दे रहे हैं, ए को इवन नंबर दे रहे हैं, डी को ऑड नंबर दे रहे हैं, तो इस रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे? ए के साथ 2 एंड ए के साथ 4, फिर डी के साथ 1, फिर डी के साथ 3। अब ये मैंने बोला कि ये एक रिलेशन है, मैंने रिलेशन ही ऐसा डिफाइन किया कि ए विल मीट इवन नंबर और डी विल मीट ऑड नंबर, और बी और सी के साथ कुछ नहीं करना है। तो ये भी तो एक रिलेशन हो सकता है ना। हाँ, तो ये रिलेशन जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, हाँ। A2 A4 D1 D3, और ये कार्टेशियन हाँ, और ये जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लिखते हैं हम A इंटू बी का, तो उसका सबसेट होता है ये कहीं ना कहीं से, है ना। जैसे जैसे A इंटू बी अगर हम बोलते हैं कि A इंटू बी क्या है, तो तुम बोलते हैं ना कि A इंटू बी तो सर पूरा ही हो जाएगा, सारे अरेंजमेंट हाँ, सारे जितने भी हो सकते हैं, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 ऐसे करके सारा, उसमें से ये वाला जो है वो ये रिलेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि रिलेशन तो किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, बट उन सारे रिलेशन में से उस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। ध्यान से देना, यहीं पे आ जाता है फंक्शन। वी कॉल few relations as function। यही बस यहाँ ध्यान रखोगे तो तुम्हें सब लाइफ के सारे प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। समझे? तो हाँ, मतलब यहाँ इस बात को अगर तुमने पकड़ लिया तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी तुम्हारी। वी कॉल फ्यू रिलेशन एज फंक्शन व्हेन, देखो ये फर्स्ट सेट है, जैसे इसको हम डोमेन सेट बोलते हैं, है ना। कौन से वाले को डोमेन सेट बोलते हैं? फर्स्ट वाले को जैसे A इंटू बी लिख रहे हैं ना, तो हाँ, A हमारा डोमेन सेट है और B हमारा रेंज सेट है। अच्छा, ठीक है। B हमारा रेंज सेट है। तो हम उस सारे रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे जिसमें एवरी डोमेन एलिमेंट, मतलब ABCD, हाँ, एवरी डोमेन एलिमेंट हैज वन कॉरस्पॉन्डिंग, वन एंड ओनली वन लिख दो, वो ज्यादा सही है। मैंने वन एंड उसको बाद में लिखना चाह रहा था, लेकिन जब एक ही लाइन से काम चल जाएगा तो क्यों हम बाद में लिखें। एवरी, ये ध्यान रखना, एवरी डोमेन एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन corresponding range element। हाँ, होएगा सर। है? तो अब तुमको ये चीज समझ में आ गया कि जैसे ये जो हमने रिलेशन बनाया था अभी थोड़ी देर पहले कि A को सारे इवन नंबर देंगे, D को सारा ऑड नंबर देंगे, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है। इस दो तरीके से नहीं है। एक तो इसमें डोमेन का कुछ कुछ जो पार्ट है उसके लिए कोई एलिमेंट नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग, बात समझ में आ रही है? मतलब B और C का कोई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है रेंज में। और दूसरा क्या,
अगर हम ए की बात करें तो ए के लिए 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, which should not be there. मतलब एवरी डोमेन एलिमेंट का एक कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं तुमको एक नया रिलेशन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तुम लोग बताना कि वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। मैं अब मैप में ही दिखाऊंगा, ठीक है, उसको लिखूंगा नहीं। ए बी सी डी ई 4 कर दिया मैंने, और रेंज फंक्शन कर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मैंने एक ये लिखा A to E, मतलब A to 1, E to 1, B to 3 और D to भी 3 और C to 8। क्या ये रिलेशन, ये एक रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है? नहीं सर। क्यों फंक्शन तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ए और ई दोनों के लिए 1 हो गया ना। तो ये क्यों मना किया गया? कहाँ मना किया मैंने? हो एक के सकता है, 2 नहीं हाँ। हो सकते, 2 के कोई हाँ, ये मेरा डोमेन सेट है, ये मेरा रेंज सेट है। डोमेन के ईच मेंबर हैज अ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन रेंज सेट, और एक ही है, ए का भी एक है, बी का भी एक है। अब रेंज वाला जो है वो दो डोमेन के लिए हो सकता है, बट एक डोमेन जो है 2 रेंज पे नहीं जाएगा। हाँ, मतलब एक कॉमन रेंज हो सकता है, रेंज एलिमेंट हो सकता है फॉर 2 डोमेन। हाँ, 2 डोमेन एलिमेंट के लिए एक रेंज हो सकता है, लेकिन मतलब एक डोमेन एलिमेंट के लिए 2 रेंज नहीं हो सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि ABCD सारे के सारे 1 पे जा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ABCD सारे के सारे 1 पे जा रहे हैं। जैसे अगर ABCD ऐसा है और यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये बताओ, अच्छा ये बताओ, तो ये है कि नहीं फंक्शन? कौन सा? अभी जो बनाया मैंने, तो नहीं है ना सर, नीचे वाला select हो गया। ये नहीं है, क्यों? डी का हाँ। क्योंकि डी बच गया। हाँ, तो डोमेन में नहीं बचना चाहिए, रेंज में बच सकता है, ठीक है। सारे डोमेन एलिमेंट यूज होना चाहिए, मतलब हाँ, तो बेसिकली अब ये बात तुम समझ गए। अब यही चीज होता है ना कि कभी कभी हम ऐसे चीजों को बड़े आराम से हम उसमें भी दिखा सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ऑल द रियल नंबर्स, मैंने डोमेन एलिमेंट भी बोला ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, और रेंज भी बोला ऑल रियल नंबर्स। और ये ऐसे चल रहा है कि -2 -1 0 1 2 कैसे चल रहा है देख लो, 0 1 2 3 4 माइनस में, और +1 2 3 4। तो अब मैंने 0 का ये कर दिया, -1 का भी 1 कर दिया, -2 का 4 कर दिया, +1 का भी 1 कर दिया, और 2 का भी 4 कर दिया, है ना। तो ये जो फंक्शन है, ये रिलेशन जो है, ये क्या दिख रहा है बेसिकली? ये तो ये बोल रहा है कि डोमेन के एलिमेंट का स्क्वायर करो और रेंज में जो है वो बता दो, यही बोला ना। तो ये फंक्शन है कि नहीं? है मतलब दिख तो रहा है। हाँ, दिख क्या रही है, मतलब अगर इस तरीके से ही है कि स्क्वायर कर करके ही लिखना है तो ये हमेशा फंक्शन होगा। तो इसमें क्या है कि 2 डोमेन एलिमेंट का एक स्क्वायर हो सकता है ना। लेकिन एक डोमेन एलिमेंट के 2 स्क्वायर नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि 4 भी ले लो -4 भी ले लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अ फंक्शन। इसको हम मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर इसको हम y और इसको x बोले तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? फंक्शन का मतलब समझ में आ गया तुम लोग को? ठीक है, तो हाँ सर, ये डोमेन रेंज वो मैंने जो पहले पूछा था ना, तो आपने बोला था कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
जो कि ये डोमेन। सेटिस्फाई करेगा। हाँ, हाँ वो कैसे डिफरेंट है? हाँ, ये बताता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने ना मतलब बड़े वाला सेट्स दे दिया, ठीक है। अब अगर जैसे ये डोमेन वाला पार्ट मैंने बोलता हूँ, इसको डोमेन नहीं बोलते हैं। जैसे अगर अभी टिप समझाने के टाइम में मैंने सिर्फ ये बोल देता ना कि x का जिससे रिलेशन हम निकाल रहे हैं, है ना, वी वांट अ रिलेशन फॉर x टू y, इसको हम बोलते हैं रिलेशन x टू y, ठीक है, हाँ। रिलेशन x टू y। तो अब x का जो है, x जो तुमने बनाया है सेट, है ना, इस पे सारे मेंबर्स तुम्हारे वो होने चाहिए, इसका रिलेशन में आना चाहिए कोई ना कोई y में। तो x की जो सारी वैल्यू है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको रेंज बोलते हैं केवल। ओके। आपने समझ लो पॉसिबल वैल्यू। हाँ, तो अभी मैंने बस समझाने के लिए मैंने इसको डोमेन और इसको रेंज बोल दिया, बट बेसिकली इट इज रिलेशन बिटवीन x टू y, है ना, and the only possible relation which is called function when every element of x has some value in y, और some मतलब only one value in y, ठीक है। तो अब तुम लोग एक चीज समझ गए, और इस पे तो कैट में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन कि दो सेट्स बना दिया और कई सारा ग्रुप बना के दे दिया, बोला कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है फंक्शन है, तो वो तो लिख के दिया था। वही चीज मैं तुमसे पिक्चर बना के पूछ रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि मैंने ऐसे बना दिया होता अल्फा बीटा गामा, और मैंने एक बनाया होता ये ए है और ये बी है, और मैंने ऐसा बनाया होता 5 1 2 4। तो अब मैं बोलता है कि विच ऑफ दीज रिलेशन, है ना, कैन बी कॉल्ड फंक्शन। तो जैसे ए है तो मैंने एक रिलेशन बनाता अल्फा 5, फिर बनाता अल्फा 1, फिर बनाता बीटा 2, और फिर बनाता गामा 4। तो ये एक रिलेशन पूछता, ये एक रिलेशन है। फिर ऑप्शन बी में पूछता अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2। फिर ऐसे ही सी पूछता, तो ऐसे करके सी और डी पूछता, बोलता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो तुम क्या चेक करते, किसको बताते फंक्शन? सेकंड वाला। हाँ, तो सेकंड वाला मिल गया तो दूसरा तीस मतलब सी और डी में कुछ भी लिखता उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और पहला वाला फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वो अल्फा के लिए दो दो है ना वैल्यू। हाँ, मतलब जो ए टू बी का जो रिलेशन है, तो ए के एक एलिमेंट का बी में एक ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक यूनिक होना चाहिए। हाँ, तो यू मस्ट मतलब Correspondent रिमेम्बर कि वही जब हम रिलेशन बना रहे हैं ए टू बी, तो आउट ऑफ ऑल दोज रिलेशंस, है ना, आउट ऑफ ऑल दोज रिलेशंस वही रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें ए के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई बी में है ना, और बी में सेम वैल्यू हो सकती है, बट ए के एक वैल्यू का दो एलिमेंट नहीं हो सकता बी में कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये समझ में आ गया तुम्हारा? हाँ, आ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन में क्या होता है कि कुछ कुछ अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। एक सेकंड सर, ऊपर वाला बता दीजिए एक बार आप। कौन सा वाला? वो बी ऑप्शन था। जैसे बी में क्या है ना, देखो एक ए टू बी का रिलेशन है ये, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट, ए का सारा एलिमेंट कौन कौन सा है? अल्फा बीटा गामा। ए के सारे एलिमेंट का एक वैल्यू बी में है, एंड विच इज 2, मतलब ये सेम हो सकता है लेकिन अल्फा का ही दो नहीं हो सकता था। अच्छा, जैसे अल्फा 2 और अल्फा 4 नहीं हो सकता मतलब? नहीं, अल्फा 2 और अल्फा, जैसे यहाँ अल्फा 5 और अल्फा 1 लिख दिया था मैंने, है ना, तो ये नहीं हो सकता था। देखो, या इस वाले मतलब रिलेशन में भी, ए वाले रिलेशन में भी ए के सारे एलिमेंट का बी में है, जैसे अल्फा का भी है, बीटा का भी है, गामा का भी है, लेकिन अल्फा का दो दो है। अच्छा, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन, मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि
आपका जो फंक्शन वही रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें सारे डोमेन के एलिमेंट एग्जॉस्ट होंगे, मतलब वो कवर होंगे, और रेंज में एक डोमेन का एक ही रेंज में होगा, मतलब एक डोमेन के एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग एक ही होगा रेंज में। ये बात समझ में आ रही है? जैसे अल्फा का केवल 2 है, अल्फा का 2 और अल्फा का 4 नहीं है, दोनों नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंपल सी। तो अब मैंने बताया कि कुछ फंक्शन जो होते हैं हमारे अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, और कुछ फंक्शन जो होते हैं वो नॉन अलजेब्रिक होते हैं, जिसको अलजेब्रा से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ऐसा भी बता सकता हूँ कि y जो है, जैसे मान लो कि एक है, एक सेट है A, है ना, जिसमें 4 बच्चे का नाम है ना, श्याम, राम, गगन और पवन, और एक सेट में जो है वो 3 आदमी का नाम है, श्रीधर, रामेश्वर और लक्ष्मण। तो ये ना एक ऐसा समझ लो ये कि हम ये इधर वाला जो है ना ये सन्स हैं, और इधर वाले जो है वो फादर्स हैं। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि श्याम और राम दोनों के पिताजी श्रीधर हो सकता है ना, मतलब 2 बच्चे के फादर एक हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे का 2 फादर नहीं हो सकता। तो इस तरह का अगर कभी फंक्शन है, जैसे ये मैंने बना दिया, तो ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है, ठीक है, विच इज A to B डिफाइंड है, A to B डिफाइंड है, वेयर A जो है वो बेटे हैं और B में इन लोगों के फादर्स हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें अलजेब्रा का कोई यूटिलिटी नहीं है। हाँ, आज मेरे यहाँ से आ रही है, लेकिन मेरे कान में नहीं आ रहा आवाज, मतलब हो सकता है somebody else is there। तो चलो बर्ड के साउंड पे हम लोग इतना क्या लेना देना, नेचर के क्लोज हैं तो अच्छी बात सर है। आपको ही लेना देना रहता है हमसे। नहीं, मैं कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ ना, इसलिए आज तो नहीं हो रहा। तो ये समझ में आ गया ना तुम लोग को, रिलेशन कौन सा रिलेशन फंक्शन है, ये तो क्लियर कट समझ में आ गया तुम लोग को, बोलो। आ गया सर। हाँ जी हाँ जी। तो अब नेक्स्ट वाली बात आती है कि कुछ फंक्शन ना स्पेशल फंक्शन होते हैं, जैसे इनवर्स फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जैसे कोई अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें, जैसे मैं तुम्हें ऐसे लिख दूं, जैसे f(x) अगर कोई फंक्शन है, मतलब y की वैल्यू जो है f(x) है, जिसको हम ऐसे कभी कुछ लिख दिए, तो अगर हम fy निकालें तो दोबारा फिर x आ जाए, ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है फंक्शंस की, है ना, वो मैं तुम्हें बता दूंगा अभी, बट मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ। जनरली जब भी तुम्हें एग्जांपल दे दो एक इनवर्स। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं जब भी तुम देखोगे ना, ये देखोगे, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन जब भी होगा ना इससे रिलेटेड, तो वो शुरू में डिफाइन कर देते हैं इस तरह की चीजें। ठीक है, कि इनवर्स फंक्शन ऐसा होता है या नेगेटिव फंक्शन ऐसा होता है। ठीक है, तो वो उसको डिफाइन कर देते हैं। और तो मैंने आज ड्राइव में तुम लोग के लिए वो भी डाल दिया है, एनसीईआरटी का वो बुकलेट भी डाल दिया है, तो वो तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे ना कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन जो अभी दिख रहा है, तुम्हें स्क्रीन दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है ना। एक मिनट, ये कौन सा वाला है, एक मिनट रुको। इसको पढ़ लोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे ये कुछ टाइप ऑफ फंक्शन तुम्हें बताया। जैसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, और देखो इसको रीड करने का तरीका, क्योंकि कई बार ना बच्चे ना इसके लिखने के तरीका से भी डर जाते हैं, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे है। देखो,
पहला टर्म लिखा है आइडेंटिटी फंक्शन, ये बोलता है कि द फंक्शन एफ आर टू आर मतलब क्या हुआ कि जो हम नहीं बोल रहे थे कि सेट टू सेट होता है फंक्शन, तो इधर वाला सेट और इधर वाला सेट ए टू बी हम नाम रखते थे, तो इसको इन्होंने आर टू आर बोला है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर के बीच में फंक्शन है। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? जैसे हम अभी तक ये बता रहे थे ना कि फंक्शन ए टू बी है, मतलब रिलेशन जो है वो ए टू बी है ना, ये बता रहे थे कि ए टू बी का रिलेशन है ना। तो इसमें इन्होंने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो आर टू आर किया है, मतलब इधर डोमेन में भी आर है और रेंज में भी आर है। आर क्या है? आर रियल नंबर है भाई, ठीक है। भूल गए तुम इतनी जल्दी? नहीं, कुछ भी हो सकता है, मुझे लगा। नहीं, कुछ भी कैसे हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे जब भी आर हो ना तो वो रियल नंबर ही होता है। तो बोलता है एक फंक्शन ऐसा है जो आर टू आर है और ऐसे डिफाइन किया गया है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स, मतलब यहाँ अगर 1 है तो इसके रेंज में भी 1 होगा, यहाँ -1 है तो इसके रेंज में भी 1 होगा। हम ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं, 2 का 2। आइडेंटिकल मतलब। हाँ, तो ये बेसिकली क्या बताना चाह रहा है कि ये आइडेंटिकल हो गया, मतलब y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू है। तो सर x -1 में 1 होगा या -1? -1 में भी -1 होगा, सेम। ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे आइडेंटिकल ये फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोमेन लिखा, डोमेन तो पूरा ही पूरा आर होगा और रेंज भी पूरा ही पूरा आर होगा, क्योंकि रेंज सब्सट्रैक्ट नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई? अब तुम्हें ये बात समझ में आ गया था ना कि डोमेन और रेंज क्या है। जैसे अगर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं आर टू आर, तो जो बच जाएगा उसको हम नहीं लेंगे रेंज बताने के लिए। रेंज में हम वही बताएंगे जो सारी पॉसिबल वैल्यू आर की यूज होती है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, आइडेंटिटी फंक्शन के केस में, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, मतलब जो बाद वाला सेट है उसका यूज हो रहा है, इसलिए इसको रेंज ऑफ एफ जो है वो आर ही लिखा है। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट फंक्शन ये क्या बोलता है? ये भी आर टू आर है, जिसमें बोलता है कि एफ एक्स जो होगा वो सी होगा। मतलब इसमें क्या बोल दिया कि सबकी वैल्यू एक ही कर दो, 1 2 3 4 ऐसे है, और ये भी आर है, 1 2 3 4 है, बट सबकी वैल्यू 2 है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली क्या हुआ कि एक ही वैल्यू इसका ले लिया, तो इसका डोमेन तो सबके लिए है। डोमेन तो हमने ऐसे भी बताया, फंक्शन डिफाइन ही किया है कि डोमेन तो मतलब सारा वैल्यू का एक ना एक होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तो उसमें नहीं बचना चाहिए। तो डोमेन तो तुम्हारा आर ही हो गया, रेंज केवल सी रह गया। देखो यहाँ पे आर टू आर फंक्शन था लेकिन रेंज केवल सी है। ये बात समझ में आई? साहित्य तुम पूछ रही थी ना अभी? साहित्य है कि नहीं? आज है बोल नहीं रही है। साहित्य बोलो। बोलो साहित्य। लिख के बोलेगी, बोला, लिखा उसने। चलो, तो अब नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ो क्या होता है। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल रहा है कि जैसे आर टू आर एक फंक्शन है जहां पे एफ एक्स इजकल टू, जो हम लोग अब तक पढ़ रहे थे ना, लाइन वाला या क्वाड्रेटिक वाला या ट्रिपल वाला, वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन थे। ठीक है, तो जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये इसको हमने बोला ही कि हम एफ एक्स भी बोलते हैं कि y जो है x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है सर, एक चीज बताना, पॉलिनोमियल में क्या होता था, जो पावर है वो माइनस नहीं हो सकता ना? हाँ, मतलब x का जैसे सिंगल पावर का भी हो सकता है, 3x प्लस 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शनल पावर हो सकता है? हाँ, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, बट मतलब बेसिकली तुम अभी यही रखो ना कि इंटीजर में ही रखो। हाँ ठीक, क्योंकि ये बताता है ना कि जैसे n जो है वो एलिमेंट ऑफ n है, नेचुरल नंबर, तो इंटीजर में ही रखो, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब रेशनल फंक्शन, इसी रेशनल पे ये तुम देखना, मैं आता हूं जो अब तुम लोग के जो काम का चीज है। ठीक है, इसको तुम लोग पढ़ लेना। लेट
गो बैक टू आवर अलजेब्रा का सीट 2 पे पहुंचो पहले। एक मिनट। इसमें जो जो कल डाउट वाले क्वेश्चन थे ना अब्दुल्ला के, उस वो भी फंक्शन से रिलेटेड थे, बट पहले हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर वहाँ चलते हैं। हाँ देखो, जैसे जैसे ध्यान से देखना कैसे हम सोचते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पे बात किया। बोलता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फंक्शन fx is said to be even if f minus x is equal to fx and odd if f minus x is equal to minus fx। ठीक है, तो जैसे मान लो इसने एग्जांपल भी तुम्हें दे दिया कि thus for example the function given by fx square is even while the function given by fx cube is odd, है ना। तो ये डिफिनेशन, ये जब भी कभी कुछ एक्स्ट्रा डिफिनेशन को यूज करेंगे ना तो जनरली क्वेश्चन में वो पहले से बता देते हैं। तो अगर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन समझ गए तुम लोग। अब अगर इवन फंक्शन क्या होता है, और ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है। इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर हम f माइनस एक्स रखते हैं तो वो f x के बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारा वो r वाला फंक्शन था, तो -1 0 1 ये ले रहे थे ना हम एक बार, तो हम इसका स्क्वायर लिख रहे थे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। तो हम बोल रहे थे कि -1 का भी 1 होगा और 1 का भी 1 होगा, 0 का भी 0 होगा, -2 का 4 होगा, ये माइनस में था ना, इधर माइनस में था, और 2 का भी 4 होगा। तो ये क्या हुआ, बेसिकली 2 का 4 है तो -2 का भी 4 है। तो ये अगर ऐसा है तो इसको इवन फंक्शन बोलना है, और अगर उल्टा ऐसा है कि अगर माइनस लगाने पे x में फंक्शन ही माइनस हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन, है ना। तो अब तुमको लेकिन बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया का सारा फंक्शन इधर इवन हो या ऑड हो। जैसे नंबर के साथ होता है ना कि दुनिया का सारा नंबर या तो ऑड है या तो इवन है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? हाँ, है ना। तो दुनिया का सारा फंक्शन या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, ये तो सही है, लेकिन दुनिया के सारे फंक्शन ऑड है या इवन फंक्शन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, f1 निकालो जरा, कितना आता है इसका? इसका आएगा -2 -1 ना, -2 क्यों ऐसा -2 आएगा। -1 आएगा। -1 आया, -1 क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? -1 3 आएगा। हाँ हाँ नहीं माइनस आएगा। हाँ, ये 2x स्क्वायर है, ये -5x है प्लस 2 है, हाँ, तो तो f1 आया -1। ठीक है। हाँ, और f -1 कितना आएगा? f -1 आएगा 2 + 5 7 + 2 9 आएगा। ठीक है, तो तुमने देखा जैसे f1 या f -1 में वो माइनस वाला रिलेशन ही नहीं है, वैल्यू ही अलग अलग आ गया।
सही बात। है ना। तो ये जो फंक्शन है इट इज नीदर इवन नॉर ऑड। और तो यही चीज समझने वाली बात है, जो फंक्शन इवन या ऑड क्या है ये तो तुम समझ गए, है ना। बट ऐसा नहीं है नंबर्स की तरह कि दुनिया के सारे फंक्शन जो होंगे या तो वो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आक्षी तुम आज कुछ नहीं बोलोगी क्या? नहीं समझ आ रहा है सर, तो क्यों बोलूं। अच्छा ठीक है, तो ये बात समझते। अब क्वेश्चन क्या था हम वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ना मेरा मेरा प्राइम कंसर्न ये है कि आपको हम ऐसा बना दे कि आपको कुछ नहीं आए तब भी आप क्वेश्चन कर दो, है ना। मतलब वहीं के वहीं थ्योरी डेवलप करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए आपके साथ। तो अब ये क्वेश्चन समझ गया तुम क्या बोलता है कि ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो इवन कब है ऑड कब है। फिर बोलता है क्या, यूज द फॉलोइंग डिफिनेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि ये फंक्शन जो है वो ऑड है, इवन है, नीदर है, बोथ है। ठीक है, तो बोथ तो हो नहीं सकता ना। तो अब यहाँ पे हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वैल्यू तो रखेंगे, इवन है। है वैल्यू। ना। हाँ, यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब निकलेगा, हाँ -3 इवन रखेंगे है। तब भी -3 का मोड 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब ही निकलेगा। तो ये एक क्या है, ये एक इवन फंक्शन इवन है। चलो। ठीक है। अच्छा, अब बोलता है कि द सम ऑफ टू ऑड फंक्शन, है ना, इज ऑलवेज अ इवन फंक्शन, इज ऑलवेज अ, कौन है ये, इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, इज समटाइम ऑड एंड समटाइम इवन, मे बी नीदर ऑड नॉर इवन। अब ये क्या है कि दो ऑड फंक्शन ले लो और उसका सम करके देख लो कि क्या हो रहा हम्म, है ना। और फिर ठीक है। चेक, हाँ तो फिर उसमें देखोगे, जैसे मान लो कि अगर हम एक्स क्यूब वाला ले लो। हाँ एक्स क्यूब वाला ले लो, एक और कोई ले लो, एक्स क्यूब और एक्स फाइव ले लेंगे। कौन सा वाला। हाँ एक्स एक्स क्यूब और एक्स फाइव, फाइव। एक्स रेस बार फाइव। हाँ मतलब अगर हम एफ एक्स भी ले लेंगे ना तब भी तो काम तब चलेगा। भी होगा हाँ। हाँ, ठीक है चलो। तो ऐसा ले लिया हमने एक्स क्यूब और इसका सम कर दिया तो हमारा नया फंक्शन डिफाइन हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1x प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसमें अगर 1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 2, -1 रखेंगे तो वैल्यू आएगी, बताओ, -2। -2। हाँ तो ये तो ठीक है, ठीक है, मतलब ये एक होता है। तो क्या हर बार ऐसा ही होगा, ये तुम्हें देखना है। तो जब दो फंक्शन को ऐड करेंगे, जैसे मान लो कि एक फंक्शन है, एक फाइनल फंक्शन बनाते हैं, समेशन का फंक्शन है, जो दो वो फंक्शन समेशन बना, फंक्शन को कैसे लिखते हैं आपने जो ऐसे ऐसे लिखा। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, समेशन ऑफ फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स है। अच्छा एस एक्स। और ये दोनों ही ऑड है। तो ये मतलब अगर हम s माइनस एक्स निकालेंगे, तो f माइनस एक्स बनेगा और प्लस g माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, और फिर दोनों ही माइनस माइनस बाहर आ जाएंगे क्योंकि ऑड फंक्शन है ना, सम ऑफ टू ऑड फंक्शन। तो माइनस माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस कॉमन ही ले लो, तो ये एफ एक्स प्लस जी एक्स बच गया। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि फिर से ये ऑड बन गया समेशन फंक्शन, तो ये ऑलवेज एन ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सर आपने ये fx और fx क्यूब कैसे लिया स्टार्टिंग वाला? ये वाला एफ एक्स एंड हाँ एफ एक्स क्यूब, ये तो मैंने जब ये मुझे पता है ना कि एक ऑड फंक्शन कौन सा होता है जिसमें हम माइनस एक्स की वैल्यू रखें तो माइनस आए। तो जैसे अगर हम ये वाला, जैसे एक आइडिया मिल गया मुझे, एक्स क्यूब वाला टर्म जो है वो ऑड फंक्शन देता है, तो एक्स वाला भी टर्म ऑड फंक्शन देगा, क्योंकि अगर तुम -2 रखोगे तो -2 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा। हाँ तो इसीलिए मैंने उसको ले लिया। तो ये नॉर्मल जनरलाइज्ड अगर करना है तो ऐसे सोचोगे, तो ऐसे बस चेक करने वाली बात है। ठीक है, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ भी तुम्हें, हाँ एक ये देखो, उसका ऑड हुआ ना फिर। हाँ ऑड हुआ, ऑलवेज ऑड हो गया। माइनस है क्योंकि कॉमन। एक मिनट,
अब जैसे कभी इस तरह का क्वेश्चन है तुम्हारा, कौन सा सर? 168। मैं ही देख रहा था 168 बताया कि कोई और बताया। चलो मैं ना शुरू से ही चलता हूँ। 138 से है इसमें फ्रैक्शन वाले फंक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। थ्री से है। एक मिनट, एक इसका बता दो पहले। 140 ये बोलता है कि द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ दिस। ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, जैसे हाँ, मतलब फंक्शन रिप्रेजेंट करने का कोई भी तरीका हो सकता है। जैसे तो जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि एफ वाई जो है वो एफ एक्स है एंड विच सेज मिनिमम ऑफ 2x minus 3, 3 minus 2x. टू एक्स माइनस थ्री, 3 minus 2x. इसका मिनिमम जो है हमारा वैल्यू लेना है y का। तो अब तुम इसमें क्या करोगे, अगर इसको कैसे विजुलाइज किया जाए? क्या बताना है इसमें? इसमें बताना क्या है, क्वेश्चन जो बाद में एक बार क्वेश्चन दिखा दो, कोई स्पेसिफिकेशन है क्या? 40 है, नहीं कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, बस ये है। और फिर बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स किस एक्स पे निकलेगा, है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये फंक्शन है तो अगर हम इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि y मैक्स कब होगा, एट व्हाट x y is max, एट व्हाट x y इज मैक्स। ये पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। इसने पूछा है एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है तो x कितना है। तो बात वही हो गई ना। ये सेंटेंस तुम्हें बस वो देखना है कि ये लोग कैसे पूछते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही चीज को कई तरीके से तुमसे पूछा जा सकता है। तो अब इसमें क्या है कि अगर मान लो कि मैं रखता हूँ, एक तो तरीका ये था कि 4 ऑप्शन दे रखा है तो सबको एक एक करके चेक कर लो, जब मैक्सिमम आ जाए तो उसको ले लेना। बट पहले देखो कि वैल्यू निकलेगा कैसे। जैसे मान लो अगर हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा और उधर आएगा 1, तो -1 इधर होगा। 1। तो यहाँ पे इस जगह पे x इज इक्वल टू 1 पे y कितना होगा, -1 होगा, -1। ठीक है। अब x इज सर इक्वल, एक बार और बता दो, ये आपने अभी क्या किया? मैंने बोला कि इसमें जो वैल्यूज आएंगी x के रिस्पेक्ट में y की, वो कैसे आएगी अगर ये देखना है। तो अगर मैं x1 लेता हूँ तो x1 में इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। इन दोनों के बाद जो मिनिमम है वो मेरा y है। अच्छा, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है ना कि एफ एक्स मतलब y जो है x पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि आप दो चीज कैलकुलेट करो, 2x माइनस 3 कैलकुलेट करो, 3 माइनस 2x कैलकुलेट करो, और उसका जो मिनिमम है ना, वो हमारा y है। ठीक है, मतलब ये पेयर में कोई ऐसा नहीं है कि ऑर्डर पेयर है, एक साथ लेना होगा, कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। बस आप जैसे मान लो अगर तुम x इज इक्वल टू -2 पे चाहती हो निकालना y, तो तुम -2 यहाँ रखो। हाँ, मतलब कोई भी जो मिनिमम होगा वही होगा इन दोनों में। हाँ, तो पहले इन दोनों में जो 1, अगर हमने x को 1 रखा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आएगा ना? नहीं मैक्सिमम नहीं, ये पहले तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बता रहे हैं कितना आएगा। अगर हम x1 रखेंगे तो इन दोनों पे अगर देखेंगे तो एक जगह -1 आया, एक जगह 1 आया, और इसका मिनिमम हमें उठाना है y। अच्छा, हाँ सर तो उन दोनों की वैल्यूज की मिनिमम वैल्यू हमें लेनी है y। हाँ y, और y भी तो ऊपर नीचे होगा ना। हाँ हाँ, तो ये पूछ रहा है y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। सर ठीक है। हाँ हमें ये तो ऑप्शंस के हिसाब से बताना, मतलब वैसे तो y की तो
कुछ भी मतलब जितना बड़ा हो गया उतना बढ़ता हम तो रहेगा। कोई भी x की वैल्यू कोई रख तो सकते हैं, फिर तो मतलब y तो बहुत सारी हाँ आएंगी। -3 रखोगे तो और बढ़ हाँ जाएगा। हाँ। अब तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। इसीलिए तो हम तुम्हें बताते हैं कि ग्राफ हमें बहुत हेल्प करता है किसी भी चीज को समझने में। तुम एक काम करो, हम इससे जो जैसे इन्हीं दोनों में से एक उठाना है ना हर एक्स पे, मतलब आप कोई भी एक्स लोगे तो इसमें से एक उठाना है जो कम है, यही तो बोल रहे हो ना। हाँ सुनो मेरे, मतलब ये मैथमेटिक्स को बिल्कुल देसी भाषा में बोलो कि x की हर वैल्यू पे इन दोनों को निकालेंगे, है ना। 2x - 3 भी निकालेंगे और 3 - 2x भी निकालेंगे, और जो इन दोनों में से कम है वो मेरा y है। ये बात समझ में आ रही तुम लोगों को? हाँ ये तो समझ हाँ ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि पहले ना इसका सारा, जैसे 2x - 3 कैसे लिखेंगे हम, ये बता दो। तो अगर 2x - 3 को अगर हम ड्रॉ करें, y = 2x - 3 को, तो कैसा ड्रॉ होगा बताओ? किसके -3 से शुरू होगा, ठीक है, और x के 1 बढ़ने पे y 2 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये लाइन हमारा ऐसे जाएगा। ये ड्रॉ करने आता है ना, हमने पहली क्लास में सीखी थी अलजेब्रा की सबको। x के 1 बढ़ने पे अरे तुम ऐसे करो ना, अभी y 0 रख लो, x 0 रख लो। x के 2 बढ़ने से ग्राफ 2 ऊपर जा रहा है ना। ठीक होगा तो ये 1.5 होगा, सॉरी। हाँ 3 का आधा होगा। हाँ, ये सबको समझ में आ रहा है? ये लाइन समझ में आई सबको? हाँ। मतलब पहला वाला जो है y की वैल्यू ये सारे देगा हर x पे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वो जो फंक्शन है वो y की वैल्यू जो देगा वो ये देगा। जैसे इस x पे y ये है ना, और इस जैसे जैसे अगर बोलेंगे x अगर 1.5 है तो y कितना है? 0 है। x अगर 0 है तो y कितना है? -3 है। आखिर ये समझ में आया तुम्हें? और -1.5 है तो 6 -6 रुक जाओ, वेट सब कुछ समझ लो। सब लोग को समझ में आया ये कि पहला वाला जो वो है 2x - 3 पार्ट वाला जो है वो y की ऐसी सब वैल्यू देता है। यस सर। अक्षय बताओ। हाँ सर, ये तो आ गया। ठीक है, और दूसरा वाला y की कौन कौन सी वैल्यू देता है? वो 3 से शुरू होगा और वापस जाएगा, नीचे जाएगा, इसी पॉइंट से सटता हुआ जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉ करने तुम्हें लाइन को आना चाहिए। ये पहले अगर तुम लोग को नहीं आ रहा है लाइन ड्रॉ करने तो एकदम फर्स्ट लेक्चर में चले जाओ, वहां पे ड्रॉ करना हमने सिखाया है। ठीक है, अब मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं एक बार में ड्रॉ कर लेता हूँ। तुम लोग अपने आप को स्मार्ट बनाते नहीं हो, तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। बोलो, ये सही है? दोनों को मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब तुम कोई भी x की वैल्यू बताओ मुझे। टेल मी एनी x की वैल्यू। -2 ही रखना। -9 मत जाओ ना, एक ही बार उतना पीछे चले गए। या ये रख लेते हैं, x = 1 रख लेते हैं। ठीक है, x = 1 रख लेते हैं पहले। ठीक है, तो x = 1 पे x = 1, जैसे ये वाला जो पॉइंट था हमारा, जहाँ पे ये जो मिला है, ये पॉइंट है 1.5, है ना, या 1/2। तो यहाँ पे है करीब 1। ठीक है, x = 1 पे ये वाला जो लाइन है ये y कितना देगा? ऐसा देगा, यहाँ पे y देगा, यहाँ y देगा, है ना? नहीं, वो 1 पे ये देगा 1 देगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो ये वाला पॉइंट है 2x - 3 जो है, ये 1 पे y की वैल्यू क्या देगा? नीचे वाला दे रहा है, ये -1। तो ये 1 है और ये -1 है, तो दोनों में छोटा कौन है? -1। कैसी बात है, जो नीचे है वो छोटा है ना? दो लाइन के बीच में जो नीचे है वो y की वैल्यू छोटी है। जैसे ये y ऊपर ज्यादा जा रहा है इधर में, और इधर y नीचे है, तो ये सारे वैल्यू y की ये छोटी मिलेंगी। तो 1.5 तक y की जो वैल्यू निकलेगी वो इस वाले इक्वेशन से निकलेगी।
यही वाले छोटे रहेंगे, है ना। तुम अगर मान लो कि तुम अब रख लो, 0 रख के देखो तो y मतलब x 0 रख के देखो तो x 0 पे पहला वाला 2x माइनस 3, y कितना दे रहा है? -3। -3। यहाँ x 0 पे, यहाँ पे -3 और ये 3, तो हम कौन सी वाली y लेंगे? -3 वाली। तो यानी कि इस साइड जितने भी x हैं, है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट से लेफ्ट में जितने भी x हैं, उस x के लिए y हमें कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। छोटे वाले से, हाँ, और अगर 1.5 के आगे चले जाएं हम, तो अब जो हमें y मिलेगा वो इससे मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादा वो है, नीचे है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम एग्जैक्टली इस फंक्शन को ड्रॉ करना चाहते, तो हम अगर जैसे मैं ना ऐसे कर दे रहा हूँ कि ये लाइन कर दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ तक गया और यहाँ के बाद फिर नीचे चला आया। अब मुझे बताओ तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंची? क्या पूछा? क्या दोबारा बोलना, आपने क्या किया अभी? ये मैंने इस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, तो मैं फंक्शन का ड्रॉ करूंगा वही ना जहां जहां y का पॉइंट है। तो यहां तक तो ये सारा लाइन y दे रहा था, ये पूरा लाइन, और यहाँ के बाद ये वाला लाइन y दे रहा है। तो इस फंक्शन को जब हमने ड्रॉ किया, इस फंक्शन को, तो हमें क्या मिला? ये मिला, 0 तक जा पा रहा, फिर से नीचे। हाँ, तो y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 0 है। हाँ, और किस जगह पे? एट व्हाट x? 1.5 पे, 1.5 पे या 3/2 पे, यही बात हुई ना। तो तुम क्वेश्चन देखो एक बार फिर से। क्वेश्चन यही पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx मतलब y is at what value of x? किस वैल्यू x पे है? 3/2 पे है। कोई तो मैं मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहा था, वो तो कहीं भी जा सकता है ना मिनिमम। हाँ, मिनिमम तो y का तो कुछ भी हो सकता है ना, तो मिनिमम है कि नहीं। हाँ, तो बेसिकली तुमको ये ऐसे ही समझना है कि ये कैसे कब वो करता है। अब जैसे मान लो कि ये है क्वेश्चन, ठीक है, 136। ये बोलता है कि एक्स वाई प्लेन पे व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ इसका -1 और जी एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ इसका +3, ठीक है। इसको हम लोग वो कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहां पे लिखने के लिए। ये बिल्कुल मतलब इतना सिंपल सा चीज होता है कि कई बार ये बहुत जल्दी तुम्हें आंसर दे देगा। हो गया बेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग वो भी कर सकते थे कि वो ऑनलाइन ड्रॉ करने वाला है ना, उससे भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अभी तुम लोग को इतना सुख नहीं देंगे हम, ठीक है। तो अब हम अगर पहले वाले को देखें, एफ एक्स वाला देखें, तो x-1 ड्रॉ कर लेते हैं। x-1 कितना होगा? x-1 कैसे ड्रॉ होगा बताओ? y इज इक्वल टू x-1 कैसे ड्रॉ होगा? तो x 0 ले लोगे तो y -1। हाँ, x 0 लेगा तो y -1 हो जाएगा। x1 ले लो तो y 0 हो जाएगा। x1 ले लो तो y 0 हो जाएगा। तो ये हमारा गया, ये वाला लाइन ऐसा आ गया, ठीक है। दूसरा कर्व ना दूसरे कलर पेन से बनाना, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये है 1 - x को ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू 1 - x को ड्रॉ करो। तो x को 0 1 और 1 लोगे तो 0, y 0। हाँ, तो x को 0 लेंगे तो y 1 आएगा, और x को 1 लेंगे तो y 0 आएगा। तो ये तुम्हारा ऐसे नीचे गया, ठीक है।
हाँ और अभी बोलता है कि इसमें का मैक्सिमम लेना है, ठीक है, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम उठाना है। हाँ वो ठीक है। ऊपर वाला है। तो ये ऊपर वाला उठाना होगा हमें। हाँ अच्छा ये भी नहीं, ये जो ऊपर वाला है उसमें से -1 कर देना है। हाँ तो यही बेसिकली वही। क्या हाँ, तो -1 कर देंगे तो क्या होगा, सारी वैल्यू एक एक कम हो जाएगी। वही तो एक 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 कम कर दो सारी वैल्यू, हम्म, एक एक कम कर दिया मैंने, हर वैल्यू को एक कम कर दिया। ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब जो दोनों लाइन बनाने थे वो ओरिजिन से गए ना। हाँ नहीं, ऑरिजिन से नहीं गया ये, मतलब जो यहाँ पे मिला था ना, यहाँ पे वो एक हाँ नीचे आ गया, जो यहाँ पे 1 था वो एक नीचे आ गया, 0 पे आ गया। सब सारी वैल्यू जो ये y की जो जितनी वैल्यू मैंने पॉइंट की थी ना ऐसे ऐसे करके, हाँ हाँ ये सारा एक से कम हो गया क्योंकि -1 कर दिया ना। ठीक है। हाँ तो वो ओरिजिन से जा रहा है ना ये, ठीक तो है। हाँ यहाँ ऑरिजिन से जा रहा है, वो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली fx है वो कौन सा है, सिर्फ ये वाला लाइन है, ठीक है हाँ ठीक है। है ना। अब मैं दूसरा पेंसिल, ये याद रखना ये हमारा fx है। अब ये रेड से करते हैं gx वाला। x माइनस x+2 कैसे बनेगा बताओ? बना दो। तो 0 ले लो y2, हाँ x0 ले लेंगे तो y2, x को 1 ले लो y3, x को 1 ले लेंगे तो y3। तो ये ऊपर ही जा रहा है। फिर नीचे गिरेगा ना 3 बाद में। हाँ और दूसरा वाला ले लो ऊपर -2 जाएगा, ये +3 है ना, तो 3 बार और ऊपर जाएगा। हाँ तो ये 3 यहाँ था ना, ये 2 ये 3, तो ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। और -2 -x कैसे लेंगे? x को 0 लेंगे तो y -2, -2, और x को 1 ले लो 1 लेंगे तो y -3, नहीं ना, हाँ हाँ ठीक है, x को 1 लेंगे तो -3। तो ये वाला लाइन मेरा ऐसे गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि +3 भी तो करना है। हाँ तो ये पहले नहीं, पहले कौन सा उठाना है ये तो बताओ। ये इसमें minimum है मिनिमम ना। उठाना है, नीचे हाँ। वाला जो तो हम ये वाला उठाएंगे, नीचे वाला उठाएंगे, सारी y की वैल्यू ये होगी। और इसको +3 करना है, तो इसको +3 सबको हम +3 ऊपर उठा के लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे चला जाएगा +3, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। तो -2 वाला 1 से जाएगा ना। हाँ। -2 वाला कितने से जाएगा? क्यों, अगर आप -2 को +3 ऊपर नहीं करोगे? सबको ही ऊपर कर दिया ना, जैसे ये हाँ, वाला था ना, हाँ सबको तो ऊपर। वो तो उससे मिल 1 गया से ना जाके। ये मिलने वाला पॉइंट कौन सा था ये तो बता दो। कौन क्या? ये एक क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट कौन सा था? किसका? कौन सा वाला? -3 अरे था, ये दोनों को -3 था शायद। -3 पे मिलेगा क्या? हाँ मैं क्या समझ गया। नहीं, जो यहाँ मिला है ना दोनों पॉइंट जहाँ पे मिले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? कहाँ से कर्व चेंज हुआ? जैसे ये नीचे था ना, मिनिमम लेना था हमें, तो ऐसे ऐसे बढ़ रहे थे और यहाँ से फिर चेंज होके नीचे आया ना, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जहाँ मिला है? 0 ही तो था वहाँ पे। अच्छा वहाँ 0 है। हाँ 0 है, कैसे 0 है? मतलब x पे यहाँ x मतलब -2 इसका रखें। ग्राफ क्या था? +2 हाँ ठीक है, -2 रखेंगे तो -2 पे 0 है, तो ये -2 है, ये 0 है, ठीक है। हाँ -2 पे 0 और ना। हाँ तो ये ऊपर चला गया, तो ये चला गया तुम्हारा 3 पे, हाँ, 3 ऊपर चला ये गया। 3 ऊपर चला गया और ये ऐसे ऐसे नीचे चला गया। अब बोल रहा है कि जो जो घिरा हुआ है ना, ये वाला जो एरिया है, ये यही तो हमारा कॉमन एरिया निकला ना हमारा। जैसे जैसे जो हमारा हाँ। जो एक मिनट, मैक्सिमम दोनों का चाहिए। हाँ तो जो हमारा ये बना था, पहले वाला बना था, वो ये बना था कर्व, ये वाला, और दूसरा वाला ये बना है। तो जो घिरा हुआ पॉइंट है वो ये पूरा है, जैसे A B C
डी, छोटा, हाँ ठीक है। तो इसका पूछा क्या है एक्चुअली? एरिया। हाँ, तो इसका एरिया पूछा है। तो अब तुमको ये देखना है, एक मिनट, इसको ये देखना है कि ये रेक्टेंगल है कि वो है, मतलब अगर ये 90 डिग्री पे होगा तो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पे है कि नहीं है, केवल बताओ, कोई बता सकता है? कौन सा काम? जैसे ये अगर ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे है तो अच्छा, रेक्टेंगल ये बन गया ना ये। हाँ, बस ये तो हमें है। इसका चाहिए होगा। हाँ, ओ अच्छा, ये वाला पार्ट। हाँ, तो ये चूंकि अच्छे से बना लोगे ना। हाँ हाँ, तो बनाने पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, बनाने पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं वो कल वाला निकाल लेता हूँ ना वेबसाइट, जिसपे ऑनलाइन एक ग्राफ तो बना देते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। मोदीज रेयर क्या है? ये पता नहीं क्या है। बॉलीवुड divas who appeared in South films। कौन है बॉलीवुड diva? हाँ बहुत है। ऐश्वर्या राय। तो सर ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो इसमें तो बनाने में ही मतलब टाइम लग जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर तुम सही से उसको थोड़ा सा ड्रॉ करोगे। तो एक बताना इसमें क्या था? तो था x-1 का था। नहीं, इसमें मिनिमम बनाना था ना हमें। हाँ x-1 x-1 ही था सर। था पहले का। हाँ, पहले का मैक्स था सर। चलिए, हाँ, अच्छा, पहले का मैक्स था। हाँ, पहले का मैक्स मैक्स था था x-1 और 1 - x-1 x-1, कॉमा कॉमा 1 - x 1 - x, और ठीक है। -1। अच्छा, तो और -1 बाद में था -1। देखो ये लिया है ना, वैसे ही बन गया ये। हाँ, और दूसरा क्या था? y = मिनिमम है। हाँ, मिनिमम मिनिमम ऑफ x + 2 कॉमा x प्लस +2 2 कॉमा कॉमा -2 - x -2 - x और बाहर +3। +3, हम्म, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ, यही हम लोग का भी बना था। हम्म, जैसे हम लोग अभी जो ये वाला हमारा भी ये पार्ट बना था, ध्यान से देखोगे तो हम्म, ये जो है, ये हमारा सेडेड पार्ट जो है वो हमारा। तो अब ये वाला चीज तुम्हें ऐसे समझना था ना कि जैसे ये जो इसका जो वो है, क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्लोप। तो ये दोनों का स्लोप ना, मतलब वन ही है ना, मतलब एक 1 से ही बढ़ रहा है, 1 से ही घट रहा है, तो ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, ठीक है। हाँ, तो बस तुमको ऐसा करना था कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, हाँ, और फिर और रेड इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकाल के, तो एक लेंथ हो जाता और एक ब्रेड्थ हो जाता, और फिर वो एरिया निकल जाता, ठीक है। हाँ, तो √2/1/2 1/√2। मतलब जो भी आएगा, जो भी तुम्हारा बन के आया है उसको निकाल के, जैसे ये पॉइंट्स हैं तुम्हारे, तो इस पॉइंट्स को हाँ, निकाल के एरिया निकाल लोगे। कैसे निकालते थे? ऐसे तो निकालते हैं ना मतलब कि किसी भी, एक तो जैसे लेंथ निकाल लोगे, विड्थ निकाल लोगे, हो गया। ब्रेड तो ऐसे आ सर जाएगा इसमें ना हम कि ये अगर स्क्वायर सपोज है तो हम माइनस क्या करेंगे, जैसे 1.5 ये है, हम्म, ऊपर वाले कोऑर्डिनेट पे क्लिक करो। इस पे, हाँ, हाँ, ये 2 है तो हम 1.5 - 2 कर देंगे। नहीं, ये थोड़ा सा ट्रिक लगाओ ना, जैसे वो सौरभ कर रहा है कि जैसे ये जो पार्ट है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक का है ना, जो ब्लैक पॉइंट्स 1/√2। है, ये जैसे जो हमारा छोटा वाला बॉक्स है ना, ये या इसका डायमीटर का ठीक आधा है। मेरी बात हाँ, समझ में आ रही है? डायगोनल हाँ, का जैसे जैसे डायमीटर इसका होता है √2, तो इसका जो डायगोनल आधा होगा √2/2 हो जाएगा, ठीक 1/√2। है। ठीक है। और ये भी काउंट कर लो, 1 2 3 3 डायमीटर पूरा है और आधा और है, हाँ,
तो 3√2 और प्लस √2/2 और 1/√2 हाँ, तो और एक फिर एक मल्टीप्लाई कर दो, हमारा बना, एक बना √2/2, सॉरी तो 3 + एरिया वाला 1/2 आ गया, √2/2 बना, और एक उसका 3.5। हाँ ये 3 पॉइंट, मतलब 3 ऐसे 1/2 लिख लो ना, 3, एक तो लेंथ हमारा इतना है ना 3√2 + 1/√2 हाँ और इनटू 1/√2 कर दो, फिर वो हो जाएगा ना 3 + 1/2। √2/2 कर देते हैं। तो हाँ वो बेसिकली ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। उसमें कट जाएगा 1/√2 लोके करोगे तो। सर अगर नॉर्मली विद आप बता दो ना एक बार, बिना ट्रिक के। हाँ तो नॉर्मली क्या है ना, देखो जैसे अगर कभी 2 पॉइंट लिखा मिला रहे तुम्हें, जैसे 2 पॉइंट रहता है, एक तुम्हारा ए बी है और एक तुम्हारा सी डी है, तो x का x से घटाते हैं, a माइनस सी का स्क्वायर, और प्लस y का y से घटाते हैं, b माइनस डी का होल स्क्वायर, और इसका रूट ले लेते हैं, तो वो डिस्टेंस निकल जाता है। 3.5 आ रहा ना। क्या सर, ऐसा क्या था, क्या फिर से बताना आपने क्या क्या? मैं बोला कि तो अगर यहाँ पे हमें ये पूरा स्क्वायर करके अंडर रूट लेना पड़ेगा, नॉर्मल माइनस करके नहीं चलेगा। नहीं, मतलब अंडर रूट तभी तो लेंथ निकलेगी ना तुम्हारी। हाँ ये तो अंडर स्लोप रूट, है ना, क्योंकि हाँ, अगर तो हॉरिजॉन्टल होता तो बेसिकली तुम्हें कोई भी 2 पॉइंट चाहिए, मतलब यहाँ से तुम्हारा ये वाला ये ब्रेड्थ निकल जाता, और इससे डिस्टेंस निकालोगे तो लेंथ निकल जाएगा। वही सही है स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाले में ये है ना कि फिर ड्रॉ करने तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब अगर ड्रॉ कर रहे हो ना, तो जैसे जैसे हम बनाते हैं हाँ ना, वो भी वो बनाते हैं, कोई भी फिगर बनाते हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन जब बनाओ तो एकदम अच्छे से बनाओ, 1 2 3 हाँ मतलब इक्वल 4 ऐसे लेके कि जो जो लाइंस बने ना वो क्लियर कट लाइंस बने। रियलिस्टिक हो। हाँ, तभी वो हो पाएगा, तभी उससे आसानी से भी हो जाता है और फिर गलत भी नहीं होता कभी। ठीक है, अब आते हैं, अब जैसे कोई भी क्वेश्चन करोगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन को लेके ही ट्विस्ट किया हुआ है। जैसे अगर मैं ये देखूं 137, ये बोलता है कि f(x) f(1 - x) f(1 + x) plus f(2 + x) is equal to 2x for all real value of x। ठीक है, मतलब एक ऐसा डिफाइन किया हुआ है, मान लो। तो if f0 is 1 then what is the value of fd? ये कुछ मिसप्रिंट लग रहा है यार, समझो क्या मतलब fd नहीं होगा, f4 वैल्यू या ऑफ f, एफ ओ एक्स नहीं होगा। हाँ dt दे दिया। हाँ, या हो सकता है fx हो, नहीं fx तो फिर कांस्टेंट कैसे हो सकता है, कांस्टेंट नहीं होगा ना। हाँ ये मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ, ये 137 है ना, ठीक है सर, आप तो check इसको कर लो। चेक कर लेते हैं। मैं पहले, अब कल वाले जो क्वेश्चंस थे ना, अब्दुल्ला तुम हो यहाँ पे, तुम्हारे डाउट्स हम कर लेते हैं ना जो तुमने भेजे थे मुझे। ठीक है, ओके। हाँ, वो भी फंक्शन के ही तो डाउट्स थे। ये सीट तो तुम लोग को करना ही है, ए बी। तो जो फंक्शन का पहला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है, ठीक है, 70 नहीं, इसमें सर 137 के जैसा ही है, 72 और 73। क्या है? अभी जो 137 था ना, उसके टाइप का ही है 72 और 73। 72 73। अच्छा, आपसे तो डाउट हाँ, ही मतलब नहीं वो है तो डाउट ही नहीं ना, तुम लोग ट्राई कर लेना इसमें कभी क्वेश्चन सब। अच्छा, ये डाउट मुझे पहले भी था, सीट 1 में भी, ये f1000 कैसे करते हैं बताते हैं। कौन सा वाला? ये 73। हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं 1000 का कोई बहुत बड़ा चक्कर नहीं होता है। मैं पहले ये कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 50 बताता हूँ मैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है, हर जगह ना तुम्हें थोड़ी सी वो रखनी है, मतलब चालाकी रखनी है। एफ एस इज इक्वल टू बी पे पावर एस प्लस बी पे पावर माइनस एस, बी पे पावर एस प्लस बी पे पावर माइनस एस बाई 2 वेयर बी ग्रेटर देन 0। तो ये ऐसे पूछा है, एफ एस प्लस टी एंड ये कहाँ से आ गया इस क्वेश्चन में? ये है ना 50 है ना, 50 देखो ग्रुप में जो डाला हुआ है। हाँ वो तो ठीक है, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि टी कैसे निकालनी है। ये बस तुम्हें बता तो रहा हूँ ना, ये सब कुछ नहीं करना होता है इस समय। ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा है कि अगर ऐसा है तो एस के साथ साथ कोई दूसरा नंबर भी ले लें, जैसे टी ले लें, और ऐसे फंक्शन को कैलकुलेट करें एफ एस प्लस टी और एफ एस माइनस टी, तो इन चारों में से किसके वैल्यू के बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ क्या करना होता है कि वैल्यू ले लो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे अपने हिसाब से वैल्यू ले लो, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखनी है, तो बी की वैल्यू ले लो 1, ठीक है, सबसे आसान। तो 1 में क्या दिक्कत हो सकता है कभी कि दो आंसर एक जैसा मैच करने लगे, लेकिन तुम लेके देख सकते हो, ठीक है। v की वैल्यू ले लो, उसमें मैच ही कर जाएगा b की वैल्यू। वो दूसरा क्या लिखा आपने, एफ एस प्लस टी प्लस तो एफ बी एस, वो की क्या? वैल्यू आप 2 ले लो। हाँ b की वैल्यू, ये दूसरा लिखा हुआ है कि s प्लस टी अगर लेते हैं, मतलब t अगर कोई दूसरा नंबर है तो s प्लस टी और एफ एस माइनस टी निकालें, तो इनमें से किसके बराबर होगा फाइनल, एफ एस माइनस एफ टी के बराबर होगा या बी। 50 क्वेश्चन देखो ना, सब वहीं पे तो है, एफ एस। अच्छा, तो आप नंबर लेके देख लोगे, फिर वेरीफाई हाँ, करोगे। तो मैं इसको अलजेब्रा से सॉल्व भी नहीं करूंगा, मतलब सॉल्व हाँ करने के लिए आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था, एस, जैसे अगर अगर तुम बोलते ना कि अलजेब्रा से सॉल्व करो, तो मैं ऐसे करता, एफ एस प्लस टी रखने के लिए मैं पहले निकालता बी एस प्लस टी प्लस बी माइनस एस प्लस टी, और फिर इसको मैं कोशिश करता करने के लिए, तो ये फिर उसको बहुत, उस फॉर्म में हाँ, डिराइव करते हैं बेसिकली। फिर एस माइनस टी में भी करते, फिर उसको फिर अलग अलग करते ना, जैसे ये एस प्लस टी है तो बी पे पावर एस इंटू बी पे पावर टी हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा बी पे पावर टी बाई बी पे पावर एस हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, तो बेटर क्या है कि टेक अ नंबर जिसपे तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे, है ना। तो अब जैसे इसने बोला हमसे कि वो ले लो, आप क्या बोलते हैं 2 ले लो बी की वैल्यू, ठीक है। ठीक है। आखिरी तुमने बोला 2 ले लो, तो मैंने जी सर। बी की वैल्यू ले ली 2, और एस की वैल्यू ले लिया पहले 1, और फिर टी की वैल्यू ले लिया 2, ठीक है। तो सर बी और टी सेम क्यों ले रहे हो? फर्क क्या पड़ता है, बस है अपने अपने, मना मना थोड़ा ना किया है अच्छा ठीक है। ना, जीरो मना ही ले किया। लो। टी 0 ले लोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि दो फर्क वैल्यू नहीं एक, पड़ेगा। नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हम बहुत आसान लेते हैं ना, तो जैसे जैसे ये बताता हूँ मैं, रेयर केसेस आ सकते हैं। हाँ पेयर केसेस सेम आ सकते हैं, जैसे इसमें दोनों में ना देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर 0 लेने पे किसी एक की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो दोनों बी और सी दोनों ही 0 हो जाएगा ना, तो हम कैसे बोलेंगे बी आंसर है या सी आंसर है। श्योरिटी नहीं आ पाएगी, इससे आप हाँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा ऐसा सेफ साइड मिले कि 3 ले लो चलो। अच्छा लो भाई 3 ले लिया, तो अगर हम s प्लस टी निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ। और पहले तो एफ एस ही निकाल लेते हैं क्योंकि सबकी जरूरत है ना हमें। हाँ, एफ एस निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 पे पावर 1 मतलब 2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होता है 3/2, 3/4 हो गया, 3/4। है ना। और एफ टी निकालेंगे तो कितना होगा, 2 पे क्यूब मतलब 8 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा
65/16, ठीक है। ये आया मेरा एफ एस एंड एफ टी, ठीक है। फिर fs plus t। हाँ, अब एफ एस प्लस टी निकालते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा 4 एस लेंगे। प्लस टी 4 लेंगे, तो हाँ। तो p पे पावर 4 हो जाएगा तुम्हारा 16 प्लस 1/16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 16 इंटू 16 कितना होता है? 257/32। हाँ, 257/32। और एफ एस माइनस टी ले लो, तो कितना हो जाएगा? एफ एस माइनस टी कितना होगा? -2, ठीक है। -2। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1/4 प्लस -2 कर देंगे हम। 2 की पावर क्या था? -2 ले रहे ना? हाँ, तो -2 फिर माइनस साइन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाँ 2 हो जाएगा 3 raised to 4 power -2। बाई 2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 17/8, ठीक है। अब ये जो हमारा बोलता है कि इन दोनों सर का सम। आपने FT कैसे लिया है? एफ टी तुमने 3 लिया है ना, हाँ, तो बी पे पावर 3 ले लेंगे, जहां जहां एस है वहां वहां टी रख लेंगे, अच्छा ठीक क्योंकि है। एफ एस है ना। अब इन दोनों को सम, इन दोनों का सम कर लो, तो ये 17 गुना 4 कितना होता है? 68। 257 प्लस 68 कितना होता है? ये है ना, ये होगा ना हमारा सम इसका, इन दोनों का सम करना है या 225 होगा ना? सर 225। सर हाँ, 3 पे पावर 1 तो 3 होता है, 8 कैसे लिखा आपने? मैंने समझ नहीं। कहाँ 3 पे पावर में? FT में। एफ टी देखो, टी एस की जगह पे लेना है, बी इज ऑलवेज 2। अच्छा, B is always। हाँ हाँ, बी का अलग ठीक वैल्यू ठीक लिया ठीक ना। ठीक तो है सर। हमारा ये जो वैल्यू आया ये कितना आएगा बताना? 257 प्लस 68 कितना होता है? 225 325। 325 पक्का ना? एक मिनट 325 बाई, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो कि इसमें से कौन सा वैल्यू जो होता है 325/32 देगा। तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18, ये 195 हो जाएगा। नहीं होगा ये। अब 2 इंटू ये, इसका इसका तुम लोगों ने सही बताया, ये 257 ही होगा ना पक्का? 16 इंटू 16 कितना होता है? 256 ही होता है। हाँ, तब तो ठीक है। 256/2 और 8, ठीक है। तो ये ऐड करके 325 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, अब इसको देखो। ऑप्शन देखना। हाँ, ऑप्शन में चेक करो पहले। एफ एस इंटू एफ टी करना है, नहीं प्लस माइनस है ना ये। एक मिनट, पहला वाला में एफ एस माइनस टी है, देखो तो करके, वो तो नहीं आएगा ना एफ एस माइनस टी। 3/4 नहीं। हाँ, कोई भी नहीं आएगा इनमें से। तो कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया कहीं पे। सर ऐसा एक अब्दुल्ला का क्वेश्चन था, मैंने किया था ऐसे वैल्यू डाल के, उसमें से भी कुछ नहीं आया ऑप्शन में। नहीं नहीं, ये सही है, कहीं मैनुअल मिस्टेक है यार। तुम एकदम से कंसेप्ट पे कैसे चली जाती हो? ये कुछ अरे मैनुअल मतलब मिस्टेक। मेरा भी नहीं आ रहा था। हाँ, तो ये ये गलत है। अलजेब्रिकली भी सॉल्व करके देख सकते हैं। हाँ तुम देख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान है ना। तुमने कहीं वैल्यू में गलती की ना, ये तो बता दो मुझे, कहाँ गए वैल्यू में गलती है? चेक कर लो फिर से, पहले में तो ठीक है। 2%। अगले में है 63/16 होगा। कहाँ पे? 63/60 कहाँ पे? कहाँ पे? एक बार चेक करिए।
यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यार। ये देखो ये मिला ना मुझे, 5/4 होगा, 5/4 होगा ना ये। हाँ देखो यस 2 माइनस बस हो गया। तो अब भी हो गया। भी हो गया। मैं बताया ना, ये बेस्ट वे होता है कैलकुलेट करने का, मतलब इससे ज्यादा आसान कोई तरीका नहीं होता। एक नॉर्मल मिस्टेक हमने किया, वो भी पता नहीं किसने कराया मुझे, इसको 3/4 किसने लिखवाया था? आप नहीं आता सर ये। झूठ मत बोलो यार। मैं सर ऐसे हमने बड़े बड़े वाले किए। नहीं तो और हमने सही किया है। हाँ। ये गलती नहीं कर सकते तुम, मतलब ये ऐसे बहुत वल्नरेबल है फिर। अरे अब आप तो खुद से बात कर रहे हो ना। अच्छा ठीक है, अब बताओ तो स्वस्तिका, तुम कौन सा वाला कह रही थी वैल्यू रख के किया नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर हाँ 1 मिनट देखने दो। अब जरा तुम्हें समझ में आ गया ना, बहुत सारा क्वेश्चन तुम रीट्राई करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। ढूंढना पड़ेगा। हेलो हम्म, हेलो हेलो बोलो। अरे स्वस्तिका बताओ कौन सा है? ऐसे रुक जाओ 1 मिनट, ढूंढ रही हूँ। करा तो था मैंने यार, ऐसे सेम कुछ वैल्यू वैल्यू रखने से कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं होता है। तुम्हें समझ में आ रही है बात? सर एक बार 64 वाला बता दो उसके डाउट का। इसका 64 अब्दुल्ला के डाउट में से ही है वो। 54 64 64 ये तो कल कर रहे थे ना सब। यहाँ पे 64 खोल दी मैं थी कर लिया तो। हाँ हो गया था क्या 64? हाँ कर ली थी। तो वीडियो में देख लेना। और कोई बताओ तो, कोई इम्पोर्टेंट वाला। अच्छा एक बार 72 बताओ ना। 72 इसी में का ना? हाँ 72 हाँ चलो 72 देखते हैं हम। सब लोग देख लो जरा सा सीट पे 72 क्या है। सर 16th बता दीजिए एक बार। चलो पहले 72 हो गया ना, एक बार स्टार्ट कर दिया तो इसको कर देते हैं। 72 बोलते हैं fx + 1 is equal to fx minus fx minus 1। ठीक है, और ये भी बोलता है कि f5 is equal to 16 एंड ये भी बोलता है कि f17 F5 इक्वल टू कितना 6। हाँ 6 और f17 is equal to 2f16। ठीक है, f17 is equal to 2f16। तो f17 की वैल्यू बतानी है। कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो आप? ये 72 है। पीडीएफ से? नहीं ये अब्दुल्ला के क्वेश्चन। हाँ हाँ 72 रुक जाओ सर देखने दो पहले। देखो देखो फाइंड द प्रोडक्ट। अच्छा
ऐसा एक शीट में भी है। हम्म। क्या हो गया? क्या देख लिया ना तुम लोगों ने? हाँ जी सर। बताओ क्या करेंगे इसमें? पहले पहले समझाया तो क्या? ऐसा एक में वैल्यू पुट मतलब f(5) = 6 और f(17) = 2 of f(16), ये क्या इम्प्लाई करता है, ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें? जैसे ये बोला कि जो फंक्शन है ना वो इसको मेंटेन करके चलेगा, ठीक है। जैसे इसको अगर हम देखना चाहें, इसको ऐसे लिखोगे कि अगर x1 है तो f2 जो होगा वो f1 से f0 घटा के मिलेगा, ठीक है। फिर f3 जो होगा क्या बोलते हैं, f3 जो होगा, मतलब 3 का मतलब 2 + 1 ले लिया ना, तो f2 माइनस f(1), f(1), ठीक है। तो सर fx की वैल्यू वैसे हमें आइसोलेट नहीं करनी, मतलब fx को एक तरफ रख लें और उन दोनों को उस तरफ? कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसे चल रहा है, या तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे तुम अभी ये बोला कि f(x) जो है वो f(x + 1) और f(x - 1) के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी तुम्हें समझ में आ गई कि ऐसा होगा। तो तुमको ये चीज पकड़ना है ना यहाँ से कि एक वैल्यू जो x का है वो उससे ज्यादा वाले और कम वाले दोनों के सम के बराबर है। तो अगर तुमको मैं बोलूं कि ऐसा कोई एक वो बनाओ, एक इक्वेशन बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे? जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि 2 क्या बोला 4, सर अभी आपने, एक बार रिपीट कर दो। मैंने बोला है कि अगर मैं तुमको अलाउ करूं कि तुम इस टाइप का एक फंक्शन बना के दिखाओ मुझे, ठीक है, इस टाइप का एक कोई भी फंक्शन बना के दिखाओ कि ऐसा कब बनेगा। तो जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूं कि 2 4 2 अगर करूं, तो क्या होगा कि इन दोनों का सम तो इसके बराबर है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मैंने कोई भी 2 लेते हैं, पहले जैसे अपने हिसाब से ले लेते हैं, फिलहाल हम तुमको एक बना के दिखाते हैं तुम्हें फंक्शन कि f जो हम ले रहे हैं फंक्शन f1, ध्यान से देखना, ये चालाकी कैसे करते हैं वो बाद में बताया जाएगा। पहले ये मतलब पहले सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन तुम अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 ऐसे करके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम f कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे f1 कोई एक चीज बताओ, जैसे तुमने बोला सर f1 ले लो 2 ले लो तुम, ठीक है। अब ये नहीं कि तुम बोलो कि 2 ही क्यों लेना, हम कोई भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा मान लो कि ले लिया मैंने, ठीक है। तो f2 के लिए भी कोई वैल्यू ले लो, 3। तो अब इसके बाद ना अब सारे वैल्यू तुम्हें मिल जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे, क्योंकि इसने बोला है ना कि जो f2 होगा वो f1 f3 और f1 के सम के बराबर होगा। मतलब जो बीच वाले जो फंक्शन है वो आसपास वाले 2 फंक्शन के बराबर, सम के बराबर होगा। यही तो निकला ना यहाँ से, मतलब इस वाले 2 + something is 3। हाँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली 1 होना चाहिए। 1 होगा। तो सर फिर एक सेकंड मुझे समझ नहीं आया वो वाला। मैंने बोला कि f1 और f2 मैंने रख लिया अपने हिसाब से कोई भी, ठीक है।
तो 2 और 3 रख लिया, तो F3 तो तुम बाउंड हो गए ना 1 रखने के लिए, क्योंकि F2 जो होना चाहिए वो 2 + 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब इसके और इसके सम के बराबर F2 होना चाहिए। देखो यहाँ पे रखो x = 2 रखो, F2 मस्ट बी इक्वल टू, नहीं पर वो जैसे वो जैसे सर ये आप रिकॉर्ड जैसे कर मैं- रहे हो ना? हाँ हाँ, अरे देख रहे तो पहले रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ हो कि जैसे लेकिन वो तो फंक्शन है ना। हाँ फंक्शन है तो, हेलो, हाँ तो F1 तो की उनकी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी पता है हमें। मान लो कि कोई भी फंक्शन x का ऐसा है जहां पे 1 रखने पे 2 आती है और 2 रखने पे 3 आता है, ऐसा तो हो सकता है ना कोई फंक्शन। हाँ ऐसा मतलब तुमको ये थोड़ा ना बताया कि फंक्शन है क्या, उसने ये बोला है कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए, ये पक्की बात है। बस पैटर्न दिया हुआ है। हाँ तो ये पैटर्न होना चाहिए। तो मैंने अगर पहला दो अगर मैं फिक्स वैल्यू ले लूं 2 और 3, तो तीसरे से तो मुझे वैल्यू मिलने लगेगी ना। F3 पक्का 1 होगा, F4 पक्का -2 होगा, हाँ, फिर ठीक है ना। -3 तो F5 पक्का फिर क्या होगा बताओ? नहीं, -3 F5 की तो वैल्यू दी हुई है ना, लेकिन हमें वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उसके बाद -3 हम सर। आगे पीछे शिफ्ट कर देंगे ना, मतलब ऐसे तो दिया ये भी है और दिया ये भी है। हाँ, उसके हिसाब से आप अरेंज कर दोगे फिर हाँ सबको। उसके हिसाब से हम अरेंज करने की अच्छा। कोशिश करेंगे। समझ सर रहे बात? F3 मतलब पहले 1 होगा या -1? F5 की वैल्यू फिक्स करेंगे। हाँ तो जैसे ये F3 1 होगा क्योंकि F3 और F1 जुड़ के F2 बनना चाहिए। हाँ, ओके। समझ नहीं? तो बीच ये वाला अपने आसपास वाले से मिलके मतलब सम से होगा ना। हाँ तो अच्छा, अच्छा। इसी तरह से अगर हम आगे भी बढ़ते जाओ तो यहाँ का भी लिख देते हैं -3 F15 और F16 और F17, ठीक है। तो बोलता है कि F17 जो है 2 टाइम x होगा, तो मतलब जो भी यहाँ पे F16 की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, इसका डबल जो होगा वो F17 होगा, ये आना चाहिए। तो चलो पहले आगे बढ़ते हैं। F5 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? -3 -3। F6 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 -1। F7 की 2 2, ठीक है। F8 की चलो लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम बताते हैं तुम्हें कैसे बढ़ता है। F8 का कितना आएगा? 3 3। एक मिनट। F9 का 1 -2 उसके बाद F16 और F17 तक चले जाते हैं। तो अब फटाफट बताओ F9 का कितना होगा? 1, ठीक है। फिर -2 -2, ठीक है। ये क्या है? 10 है। फिर फिर -3 देखो अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि ये साइक्लिक चल रहा है। साइक्लिक कैसे चल रहा है बताओ? अच्छा 1 पहले -2 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नहीं फिर मतलब नेगेटिव। किसकी साइकिल चल रही है ये बताओ? 1 -2 -3 -1 2 3 1 ये 1 -2 3 से लेके ये चल रहा है ना, ये वाला? वाले। हाँ 6 के उसमें चल रहे हैं। हाँ नहीं सॉरी, 2 3 से यहाँ करके 6 से चल रहा है। हाँ 6 हाँ, से चल रहा है। मतलब तुम यहाँ से पैटर्न देखोगे 1 से, तो F6 तक फिर हुआ, फिर F7 से फिर वही चलने लगा, हाँ ठीक है। 6 और तुमको बताना है मुझे कि एक मिनट। X12 पे X6 की वैल्यू होगी 18 पे होगी -2, 17 पे होगी -3। हाँ हाँ ये यहाँ पे 6 पे है -1, तो अगला कितना पे होगा? 12 पे होगा -1, नहीं? 12 पे होगा हाँ -1। 7 से हाँ 12 से और 13 से 18 पे होगा -1, -1 तो 6 उससे एक पहले पहले है 17 पे कितना होगा? -3 -3। और 16 पे कितना होगा? -2 -2 -2।
तो अब हमें ऐसे रखना है, ये वाली चीज ऐसी रखनी है जैसे F5 कितना बताया बताओ? -3। अच्छा 5 कितना Six. बताया? 6 बोला है ना? 6. तो अब जैसे जैसे ये वाला, जैसे ये -3 है, -2 है, और ये क्वेश्चन बोलता है कि इसका डबल होना चाहिए था, मतलब F-16 का डबल होना चाहिए था। मेरी बात समझ आ रही है ना? जैसे F-16 का डबल F-17 होना चाहिए था, तो अगर F5 6 है तो F4 पक्का 3 होना चाहिए। क्या बोला, फिर से बताना। मतलब अगर ये बोलता है कि F-17 जो है F-16 का डबल है ना, हाँ तो F-17 पे मान लो कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ पे तो -3 है और ये -2 है, अगर यहाँ हम कोई भी वैल्यू लेते हैं F-17 पे, ठीक है, तो F-16 का वैल्यू उसका आधा होना चाहिए, हाँ होना चाहिए ना? हाँ हाँ तो सिमिलरली F-17 की वैल्यू जो है वो F5 पे मिलेगा, तुम्हें मिलेगा ना इसी साइकिल के हिसाब से। F5 की वैल्यू F-17 के वैल्यू के बराबर होगी, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ करेक्ट, सेकंड लास्ट के 6 का ना। हाँ, है ना? और तो अगर F5 का अगर 6 है तो F-17 का अगर 6 है तो F-16 का पक्का 3 होना चाहिए, 3 होगा। हाँ तो F4 का भी 3 होगा, ठीक है? हाँ तो अब जो सर है, मुझे समझ नहीं आया। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें ना फट से बता देता हूँ एक बार। सेट, हाँ सेट बना लो फिर। हाँ, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। F1, F2, F3, F4, F5, F6। मैं क्या कर रहा हूँ इस बार 2, 3 नहीं रखूंगा, तुम जल्दी समझ जाओगे। F7, F8 ऐसा है, चल रहा है, ठीक है? F9 ऐसा चल रहा है। मैंने क्या बोला कि तुम F5 कोई भी रख लो, जैसे F5 यहाँ 6 है ना, F5 मत रखो, जैसे 1 और 2 कोई भी रख लो। तो जैसे ठीक है। जैसे कोई भी वैल्यू, चलो वैल्यू ही रख लेते हैं, 1 को रख लो, मान लो कोई भी बोलो, तुम बोलो कोई एक वैल्यू। 4, F4 और 2 बोलो F2 के लिए 5, ठीक है? तो उस हिसाब से F3 कितना होना चाहिए? F3 होना चाहिए, एक सेकेंड, 1, F4 कितना होना चाहिए? F4 होना चाहिए, 3 एक सेकेंड, कहाँ गया? -4 -3 करना पड़ेगा ना। -4 करना पड़ेगा ना, F-4 जो होगा वो 1 होगा। अच्छा ओ, आप फिर से वो कर रहे हो सारा। हाँ, बोलो बताओ F4 कितना होगा? एक सेकेंड, होगा -4। 5 प्लस, हाँ अरे हाँ इन दोनों का सम ये देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इन दोनों का सम ये देना चाहिए, तो ऐसे करके बनाना है। अब ठीक है। F5 कितना होगा? -5, -5। F6 कितना होगा? -1 -1, F7 कितना होगा? F7 होगा 4। देखो अब फिर से ये 5 हो जाएगा, है ना? फिर से ये 1 हो जाएगा, तो तुमने क्या देखा कि ये 6 का रिकर कर रहा है, हाँ ठीक है? तो अब हम ठीक अगर है। हम इसी हिसाब से बढ़े तो अगली बार -1 कब आएगा? F12 पर F12 पे, -1 आएगा, फिर -F18 पे कितना आएगा? वही फिर F18 पे, -1 आएगा। F17 पे कितना आएगा? -5 आएगा। F17 पे आएगा, हाँ -5, अच्छा, और F16 पे कितना आएगा? -4। -4। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो F5 की वैल्यू है वही F17 की वैल्यू है हाँ ठीक है, साइकिल से, और F4 हाँ। की जो वैल्यू है वही F16 की वैल्यू है, ठीक है, और ठीक है, समझ गया। F5 की वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है 6, यानी कि F17 की भी वैल्यू होनी चाहिए 6। और उसने एक कंडीशन और भी दे दिया कि F17 जो है F16 का डबल होना चाहिए, तो वो 3 होगा। तो ये होना चाहिए आइडियली 3। ठीक है, तो F4 भी होना चाहिए आइडियली 3।
3 ओके ठीक है। तो अब ये जो हमने